हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ ये आप सभी CSI नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जून 2023 के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पार्ट A, B एंड C में आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं मैक्सिमम कि आप सेफ स्कोर लेके आ सको इस एग्ज़ाम में और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सको। तो एक बहुत अच्छी सी टेबल मैंने यहाँ पे डाली है जो है जिससे आपको एग्जैक्टली इस चीज़ का आइडिया लगेगा कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कितने आपको करने हैं और कितने आपको करने होंगे इस अपकमिंग एग्जाम में अगर हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स की अकॉर्डिंग देखें क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए आपका। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जो कॉलम बनाया है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है पेपर के पैटर्न्स, आई होप सभी लोग फैमिलियर होंगे। काफ़ी लोग आप में से इससे पहले भी एग्ज़ाम में दे चुके होंगे तो आपको और आइडिया होगा। तो 3 सेक्शंस में आपका पेपर होता है, पार्ट A, B एंड C में, जिसमें पार्ट A में आपको पता है पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, पार्ट B में भी पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, पार्ट C में पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए पार्ट A और B में आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आपने गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और पार्ट C की अगर हम बात करें तो चूँकि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है तो एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका सीधे 1 नंबर कटता है, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होता है पार्ट C में। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं आपके पेपर में। तो 20 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट A में, 50 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट B में एंड 75 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट C में। तो टोटल 145 मार्क्स 145 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में। अब देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो पार्ट A की बात करें तो आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, पार्ट B में आप आउट ऑफ 50 मैक्सिमम 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं, पार्ट C में आप आउट ऑफ 75 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब टोटल 145 में से आपको मैक्सिमम 75 क्वेश्चंस ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखेंगे कि अगर आप इतने क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करें तो टोटल मार्क्स कितना बन रहा है। तो 15 आप देख सकते हैं, 20 क्वेश्चंस 20 इंटू 2 40 मार्क्स हो गए, 50 इंटू 2 100 मार्क्स हो गए एंड 75 इंटू 4 आपका 300 मार्क्स हो गया, राइट। तो टोटल जो पेपर आपका हो गया ये हो गया 440 मार्क्स का। लेकिन इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, मार्क्स टोटल कितने बनते हैं आपके। तो 15 क्वेश्चंस आपके पार्ट A में थे, मिल गया आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स अगर आपने पूरे सही किए। 35 क्वेश्चंस आपके पार्ट B में थे, मिल गए आपको 70 एंड 25 क्वेश्चन थे पार्ट C में, तो टोटल हो गया 100। मतलब टोटल जो पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है मैक्सिमम वो होता है 200 नंबर का, लेकिन कट ऑफ आपकी इससे बहुत कम जाती है। तो अभी हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखेंगे कि पार्ट A, B, C में कितना आप अटेम्प्ट करोगे एग्जैक्टली। तो ये हो गया सिंपल सा कैलकुलेशन कि पेपर का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखेंगे कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली जो जून 2023 का पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, ठीक है। ताकि आपका सेफ स्कोर रहे, बहुत नेगेटिव भी ना आप लेके आओ और इतना कम भी ना अटेम्प्ट करो कि आप थ्रेशोल्ड तक ना पहुंच पाओ, मतलब उस कट ऑफ की रेंज तक ना पहुंच पाओ, राइट। तो फर्स्ट देखिए पार्ट A का, मैंने अभी आपको बताया 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, 0.5 नेगेटिव मार्किंग एंड टोटल क्वेश्चन आउट ऑफ 20 यू हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम जो आप कर सकते हो। अब मैंने रेंज यहाँ पे डाली और रेंज को ध्यान से देखिएगा, मैंने डाला है 5 to 10 क्वेश्चंस। 5 to 10 क्वेश्चंस का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपकी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं CSI नेट लाइफ साइंस के जिनका मतलब बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं सेक्शन A को लेके वो, ठीक है, क्योंकि उनका लाइफ साइंस का बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग या मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं तो आप ये लोअर वाले साइड पे जा सकते हैं, आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन अगर 5 से भी आप एक क्वेश्चन कम करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 5 क्वेश्चंस भी किए तो 5 इंटू 2 आपको मिल गए 10 मार्क्स पार्ट A में, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो 10 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट 10 भी अगर आप अटेम्प्ट करोगे, काफ़ी अच्छी तैयारी है तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में 4-5 क्वेश्चन गलत कराओ। इसलिए मैंने ये टेबल बनाई है और आपको इसलिए ये वीडियो में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखा है जो ओवर कॉन्फिडेंट में होते हैं कि नहीं मेरा सेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से मेरी तैयारी है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करके रखी है, और वो अननेसेसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और जितना नंबर उनको मिलना चाहिए उससे ज़्यादा उनके नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो आप 10 करिए, बहुत है, सही करिए। 10 में अगर आपके 8 भी सही हो रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन अगर आप 14 करके उसमें से 7 गलत कर दे रहे हो तो वो बहुत गलत है। तो इसलिए यहाँ पे जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है मैथमेटिक्स की सेक्शन A वाले पोर्शन की, वो 10 क्वेश्चन तक मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, मैंने जो पार्ट B का डाला है जिसमें आपके पास मिलते हैं, आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चंस और आप इसमें 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम।
आपको करना कितना है अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, 25 से 30 नंबर के क्वेश्चंस के बीच में, 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चंस के बीच में आप पार्ट बी में अगर आप अटेम्प्ट करो तो आप बहुत सेफ साइड पे हो। और यहाँ पे भी अगेन मैं सबसे लोएस्ट वाला स्कोर लेके चल रही हूँ, मतलब अगर आपने अटेम्प्ट करे 25 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन है 2 नंबर का, मिल गया आपको कितने 50 मार्क्स फ्रॉम पार्ट बी सेक्शन। मैंने 25 इसलिए रखा है क्योंकि मैं, देखिए आप लोग, हम लोग बहुत दिन से टीचिंग में है, कैटलिस्ट की पूरी टीम इस फील्ड में बहुत दिनों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में पढ़े हैं, क्वालिफाई किया है, तो बहुत कुछ एनालिसिस की है हम लोगों ने इस पेपर की। और आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो CSI नेट लाइफ साइंस का पेपर है ना, उसमें मतलब बहुत सारे स्ट्रीम से बच्चे अपियर होते हैं, है ना। जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, वायरोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हर स्टूडेंट अपियर होता है। और इस वजह से जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो बहुत सारी होती है। तो पार्ट बी के साथ में क्या होता है कई बार कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे फैक्चुअल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो आपको नहीं याद है, नहीं पता है, तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होती। अगर कोई फैक्ट है और वो फैक्ट आपको याद नहीं कि कोई एक्टिविटी किस सन में क्या हुआ था, अगर आपको वो चीज़ नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे। तो पार्ट बी कभी कभी बहुत आसानी से आप 28 क्वेश्चन तक कर लेते हो और कभी कभी आपको 25 क्वेश्चन तक करने में भी दिक्कत होती है। इट डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और उस बार के पेपर में क्या ज़्यादा था, जो आपने पढ़ा था वो आपको ज़्यादा मिला या जो आपने नहीं पढ़ा था वो आपको लग रहा था ज़्यादा मिल गया, राइट। तो ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आपने 25 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे हैं तो आप 50 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो कई बार इन्फॉर्मेशन याद है, बिल्कुल 30 सेकेंड में करोगे, नहीं याद है तो नहीं होंगे। फिर अगर आप ज़बरदस्ती क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो नेगेटिव लेके आओगे। इसलिए मैंने लीस्ट स्कोर रखा है कि 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जिसमें 1-2 गलत भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या अननेसेसरी आप कि नहीं 30 करना है, नहीं मेरे को 32 करना है, और उसमें आपके 6 क्वेश्चन गलत हो, 4 क्वेश्चन गलत हो, उससे बेहतर है कि आप सेफ स्कोर पे करो और आप सही तरीके से आपके नेगेटिव मार्किंग को आप कंट्रोल कर सको। नेक्स्ट आएंगे पार्ट सी के क्वेश्चंस पे, जहाँ पे मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 75 में से 25 क्वेश्चंस। एंड मैंने जो स्कोर दिया है यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, जो मैंने नंबर्स दिए हैं ये 20 से 25 का नंबर दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर आप 20 क्वेश्चंस भी पार्ट सी में अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मिल जाने वाले हैं 20 × 4 = 80 मार्क्स, ठीक है। और ये आपका रिजल्ट डिसाइडिंग सेक्शन होता है पार्ट सी। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इतना करने वाले हैं तो मिल गए आपको टोटल 140 क्वेश्चंस, 140 मार्क्स मिल गए टोटल। आपने जो जितने क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करे उससे मिल गए आपको कितने, 140 मार्क्स मिल गए। और अगर आपने 140 मार्क्स में से कुछ नंबर डिडक्ट कर दिए, मैंने जानबूझ के डिडक्ट किया, क्यों किया, क्योंकि आपको पता है ये एग्ज़ाम ऐसा है, CBT मोड के कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ एग्जामिनेशन में आपका टेम्परामेंट होता है, कुछ कई बार बहुत सीरियस मिस्टेक्स आप कर जाते हो और ट्रस्ट में कुछ नेगेटिव आप जरूर लेके आते हो। आप सभी लोगों ने मॉक टेस्ट भी ज्वाइन किया होगा, कहीं ना कहीं आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, तो आप देखते होगे कि आप कितनी भी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखो, 2-4 नंबर के क्वेश्चंस तो आपके गलत हो ही जाते हैं। किसी की कम नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी की थोड़ी ज़्यादा, कोई 3-4 नंबर नेगेटिव करता है, कोई 5 नंबर करता है, कोई 10 करता है, और कोई स्टूडेंट 15 नंबर भी करके आते हैं। और एग्ज़ाम का तो प्रेशर अलग ही होता है, आप कुछ ना कुछ गलतियां कर ही जाते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं मैक्सिमम मिस्टेक्स की मैं यहाँ पे गुंजाइश लेके चल रही हूँ, मान लीजिए आपके क्वेश्चंस 15 नंबर आपके डिडक्ट हो गए नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। अब स्कोर बना कितना आपका 125, ठीक है, सेफ स्कोर है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, PWD, EWS, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर 120 प्लस आपका स्कोर है तो आप सेफ साइड पे हो, आराम से आपको CSI JRF मिलने वाला है ना। जितनी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स अगर आप देखो, जिसने 120 प्लस लेके आया है उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी तक तो नहीं गई है ऐसी कट ऑफ, इन फ्यूचर जाए बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो 120 भी, 125 के अराउंड भी अगर आपका है तो भी आप आराम से बहुत अच्छी से क्वालिफाई कर जाओगे। अब दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं कि पार्ट ए में हमने अभी लीस्ट वाला लिया था, 5 क्वेश्चंस वाला, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जो मैंने यहाँ पे 25 से 30 का, 20 से 25 का लेके चल रहे थे हम, उसमें भी क्या किया उन्होंने, यहाँ पे भी कम अटेम्प्ट करे, मान लेते हैं 3 क्वेश्चंस करे, यहाँ पे भी उन्होंने क्या करे 20 क्वेश्चंस करे, और यहाँ पे भी उन्होंने क्या करे, मान लीजिए 15 क्वेश्चंस करे या 17 क्वेश्चंस करे। मतलब एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि किसी भी स्टूडेंट ने क्या करा, 120 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आया, ठीक है। 120 नंबर का पूरा पूरा पेपर उसने अटेम्प्ट किया ना, सीन सो मेनी स्टूडेंट लाइक दिस, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब अगर आपने 120 नंबर का पेपर अटेम्प्ट ही किया है ना, तो आप ये मान के चलिए कि 6-7 नंबर आप पीछे जाने वाले हो अभी आराम से। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है कि आप थ्रेशहोल्ड जितना है इस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है
तब भी अगर आप नहीं पहुँचोगे तो आप आउट ऑफ रेस हो। या कुछ लोगों ने क्या करा कि मान लो 110 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, अगर आपने 110 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया तो भी आप 100 के पास जाने वाले हो। कितनी भी आप कंट्रोल करो, कितनी भी आप सोचो कि नहीं मेरे से नेगेटिव नहीं होते हैं, कुछ नंबर आप मार्जिन लेके चलोगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग होता है। ठीक है, तो आप इसीलिए मैंने यहाँ पे 140 बोला कि 140 अगर आप करोगे तो नेगेटिव वाले मार्जिन के साथ आप आराम से क्वालिफाई करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आपने लोवेस्ट वाला स्कोर लिया। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं कि कुछ बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ये तो इनमें तो जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने बहुत डर डर के क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, थोड़ा भी रिस्क नहीं लिया और या टाइम नहीं मैनेज किया और थ्रेशोल्ड से कम उन्होंने अटैम्प्ट किया। दूसरा सिनेरियो, अगर आपने यहाँ 10 से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, यहाँ पे भी आपने 30 से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करी और यहाँ पे भी आपने 25 के 25 पूरे अटैम्प्ट करने की कोशिश करी। अब आप देख सकते हैं ये 180 का स्कोर है, 180 का स्कोर हो। इस प्रोसेस में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये पूरे पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो इस प्रोसेस में कई बार आप नेगेटिव लेके आते हो। तो जो रेंज है ना, इसमें अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को स्विच करना थोड़ा बहुत। मान लीजिए पार्ट ए अच्छा है तो आपने पार्ट में ज़्यादा कर लिया, और पार्ट सी का मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन डाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से प्रिपरेशन की होगी 5 से 6 महीने या जितना भी टाइम आपने डिवोट किया हो, तो पार्ट सी ऐसा पेपर होता है ना, ऐसा सेक्शन होता है आपके इस पेपर का जो स्कोरिंग होता है, जो एग्जैक्टली रिजल्ट डिसाइडिंग होता है। तो इसमें आप 25 क्वेश्चन आराम से करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पढ़ी हैं चीज़ें ठीक से तो आराम से आप पार्ट सी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि आप 24-25 क्वेश्चंस करके आओगे और उसमें अगर 2-3 क्वेश्चंस नेगेटिव भी होते हैं तो भी ये वाला स्कोर आपका मेंटेन रहेगा आराम से। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको नोट डाउन करिए और एग्जामिनेशन में एक टारगेट, एक रफ टारगेट जरूर से लेके जाइए। रैंडम नहीं कि प्रेशर में आके या कुछ उल्टे सीधे कट ऑफ की नॉलेज के साथ में जाइए, बिल्कुल ऐसा नहीं करिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके सिलेक्शन इंश्योर कर सकती हैं, आप अच्छे रैंक से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो मैंने जो दूसरा एक वीडियो डाला है उसको भी जरूर से देखेंगे, जहाँ पे मैंने आपको सेफ स्कोर की बातें बताई हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा, सो दैट नेक्स्ट कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।